दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की यह कहानी बिहार के बेतिया जिले से सामने आई है। यहाँ 64 साल का ससुर अपने बड़े बेटे की बहू को रोज घोड़ी बना के पेलता था। तब उसके छोटे बेटे की शादी हुई तो वह उसकी बहू के साथ भी करना चाहता था। फिर ससुर ने जो किया यह सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखें। 64 साल के बुजुर्ग के पास बहुत ज़्यादा धन दौलत थी। उसने अपने बेटे की बहू को ज़मीन जायदाद देने का वादा किया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने शुरू कर दिए। दोस्तों, एक बार अवैध संबंध बनना शुरू हो जाते हैं तो उन्हें बंद करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब जब बेटा नौकरी चला जाता था तो सास बहू दोनों आपस में गप्पा-गप करते और उन्हें अब रोज करने की आदत लग गई थी। 2 साल बाद ससुर ने अपने छोटे बेटे की शादी की। वह पंजाब में जॉब करता था और शादी के कुछ दिन बाद ही वह जॉब पर चला गया। अब वह बड़ी बहू की लेके थक गया था तो उसने छोटी बहू पे डोरा डालना शुरू कर दिया और वह उसकी लेना चाहता था तो उसके इर्द गिर्द अपनी नज़रें बनाए रखने लगा। तो ससुर ने अपने बड़े बेटे की बहू से कहा कि बेटा, तू उसकी मेरे को दिला दे, मैं अपनी सारी जायदाद तेरे नाम कर दूंगा। बहू लालच में आ गई और उसने प्लान तैयार किया। तो एक दिन छोटी बहू अपने कमरे में थी तो वह बड़ी गई और उससे बातचीत करने लगी और अपने ससुर को भी वहीं पे बुला लिया। थोड़ी देर बाद बड़ी बहू वहाँ से आ गई और कमरे से बाहर आकर उसने कुंडी लगा दी। अब क्या था, उसी ससुर ने आओ देखा न ताऊ और छोटी बहू के ऊपर चढ़ गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म कर दिया। जब छोटी बहू ने यह बात अपने घर परिवार में बताई तो सभी ने धमकी देकर और बोले हमारी ही बदनामी होगी और बात को ख़त्म करने को कहा। इस बात से बहू सहमत हो गई तो ससुर उसका फ़ायदा उठाने लग गया और अब छोटी बहू के साथ भी आए दिन संभोग करने लग गया, जिसके कारण छोटी बहू बहुत ही परेशान थी। 1.5 महीने तक बूढ़े ने अपनी जवान बहू का गेम बजाया और जब उसका पति अपने घर आया तो उसने हिम्मत करके अपने हवसी ससुर के बारे में सारी बात बताई। और जब उसके पति को यह बात पता चली तो उसे बहुत ही गुस्सा आया और अपने पिता और भाभी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट करवा दी, जिसके बाद पुलिस ने अपनी तहकीकात की और ससुर और जेठानी को जेल के अंदर डाल दिया। दोस्तों, मेरा आप सबसे यह सवाल है, अगर हमारी बहन बेटी घर में ही सुरक्षित नहीं है तो बाहर सुरक्षित कैसे होंगी। मेरा आप सभी से यह अनुरोध है कि आप मानसिक अपराध को समझें और अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहें। धन्यवाद।